जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। आज अफ़गानिस्तान के हालात काफ़ी चिंताजनक है। दिन पे दिन वहाँ पर समस्याएं बढ़ते जा रही हैं। वहाँ का हर नागरिक तालिबान के आने की वजह से दहशतज़दा है। ऐसे में अफ़गानिस्तान से अमेरिका पलायन कर चुका है। वहाँ की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में भारत ने बहुत बेहतरीन काम किया है। उसने अपने हजारों नागरिकों को सही सलामत वहाँ से उड़ाकर अपने मुल्क में ले आया। इसी दरमियान उसने तीन गुरु ग्रंथ साहब को भी बड़े सम्मान के साथ अफ़गानिस्तान के गुरुद्वारों से लेकर भारत में स्थापित कर दिया। ये भारत के लिए बहुत ही कामयाब मिसाल है। शायद आपको याद ना हो कि पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर पूरी दुनिया को दहशतज़दा किए हुई थी, उस वक्त भी भारत ने वंदे भारत मिशन के तहत लगभग 90,000 उड़ानों के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। 70,000 भारतीय विदेश में बसे भारतीय नागरिकों को सही सलामत भारत में ले आया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। चारों तरफ भारत की वाहवाही हो रही थी। भारतीय नागरिकों में भारतीय सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान और विश्वास बेहतरीन मजबूत हुआ, ज़्यादा मजबूत हुआ। इसके साथ शायद आपको याद ना हो कि जब 2014 में मोदी सरकार अभी सत्ता में आई ही थी कि कुछ दिन के बाद इराक में लगभग 44 नर्सों को ISIS ने अपने चुंगल में पकड़ लिया था। उनको किडनैप कर लिया था, उनका अपहरण कर लिया, उनको बंदी बना लिया। तब पूरी दुनिया चिंता में आ गई थी। मगर जो ये इराक का गृह युद्ध था, उस वक्त भारत ने अपनी कूटनीति और विदेश नीति का सबसे बेहतरीन नमूना पेश किया था और उसने बातचीत करके 44 नर्सों को सही सलामत भारत लाने में कामयाब हो गया। दुनिया उस वक्त भी भारत की वाहवाही कर रही थी। 2015 की बात है। यमन में कई भारतीय फंसे थे। वहाँ पर भी समस्या खड़ी हो गई थी, लगभग युद्ध का माहौल हो गया था। तब भी 4,500 भारतीय नागरिकों को यमन से भारत में लाया गया। साथ ही साथ 900 विदेशी नागरिकों को भी भारत ने रेस्क्यू किया था और वापस उनके देश भेजा था। इसी दरमियान लगभग 2016 के आसपास ब्रिस्बेन में भी बॉम्ब विस्फोट हुआ था और वहाँ से 250 नागरिकों को सही सलामत भारत लाया गया था। ऐसा भारत के इतिहास में अब तक न देखा गया था, न सुना गया था। 2016-17 की ही बात है। यूक्रेन में 1,000 छात्र फंस गए थे। उनको उस वक्त भारत सरकार ने अपने मजबूत इरादों से वापस लेके आई थी। उसी दरमियान इराक से भी 7,000 भारतीय नागरिकों को सही सलामत वापस लाया गया था। दुनिया आज भारत की कूटनीति और विदेश नीति को सलाम करती है, उसके मिसालें देती हैं। शायद आपको याद ना हो, 1970 के दरमियान युगांडा में यदी यमीन का शासन था। वो तानाशाह था, बहुत ही क्रूर था। कहा जाता है कि वो मानवभक्षी भी था, आदमखोर। जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं कि यदी यमीन युगांडा का राष्ट्रपति आदमखोर था। वो आदमियों को खा जाता। उसने फरमान जारी किया था कि युगांडा से 3 महीने के अंदर अंदर विदेशी नागरिक चले जाएं। ये बात भारत सरकार को पता चली, जबकि युगांडा में जो विदेशी नागरिक, जो भारतीय नागरिक थे, वो डर गए, दहशतज़दा हो गए। भारत सरकार जब ये बात सुनी तो उसने सिर्फ क्या किया,
यदि यमीन का विरोध किया, उसके विरोध में 2-4 अखबारों में अपने बयान दर्ज करवाए और अपने नागरिकों को बचाने से हाथ खड़े कर लिए। ये बहुत बुरी स्थिति थी उस वक्त भारत की। चारों तरफ उस वक्त भारत की छीछालेदर हुई थी। 1990 की भी बात है, जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था तो भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए हाथ खड़े कर लिए, पीछे हट गई थी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उस अनजान फरिश्ते ने लाख लोगों को सही सलामत अपने आप को और अपनी ज़मीन को गिरवी रखते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उन 1 लाख लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया था, भारत भेजा था। आपने अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट फिल्म देखी होगी, ये उसी घटना पर आधारित, उसी से प्रोत्साहन लेकर इस फिल्म को बनाया था गया था। और उसी में आपने महसूस किया होगा कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कोई पहल नहीं की थी, बहाने पे बहाने बना रही थी। दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए तो उनके मुकाबले विदेश नीति या फिर कूटनीति अगर कहें तो बेहतरीन कोई नहीं है। दुनिया में ब्रिटेन और अमेरिका कूटनीति और विदेश नीति में सबसे बेहतरीन देश है, मगर आज भारत भी उनके साथ कदम ताल और कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। ये भारत सरकार मोदी की कामयाबी है, ये भारत सरकार की कामयाबी है, ये भारत का सम्मान विदेशों में फैल रहा है। शायद इसलिए भी आज विदेशी नागरिक जो भारतीय हैं, भारत छोड़कर भारत विदेशों में जो भारतीय नागरिक बसे हैं, आज वो इस बात से विश्वास रखते हैं, उनको एक तरह का आत्मविश्वास होता है कि किसी भी परिस्थिति में, हर जटिल से जटिल परिस्थिति में भी भारत सरकार उनको बचा लेगी, उनको मोदी जी बचा लेंगे। मोदी जी हैं तो सब चीज़ है, मोदी है तो मुमकिन है। और शायद इसीलिए विदेश में बचे भारतीयों को एक विश्वास है कि मोदी है तो बचा लेगा।